हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में हम लोगों ने कुछ सवाल को हल किया है। कुछ अभी जैसे कि इम्पोर्टेंट सवाल अभी बाकी हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो आइए हम चलते हैं उन उन इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि सेक फोर थीटा कितना, सेक फोर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, जहां फोर थीटा क्या कह रहा है, न्यून कोण है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या कह रहा है कि न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है यहाँ पर समझेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है कि 0 अंश से अधिक होना चाहिए। भाई साहब, 0 अंश से क्या होना चाहिए, 0 अंश से क्या होना चाहिए, 0 अंश से अधिक। न्यून कोण क्या होता है, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर समझेंगे न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है कि 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि थीटा का मान बताइए। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न तो दिया कह रहा है कि सेक फोर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश दे दिया है। कितना दे दिया है, प्रश्न में क्या दिया है। पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेक फोर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश। तो हमने जो दिया था उसको लिख लिया और प्रश्न में कहा था कि फोर थीटा क्या है भाई साहब, न्यून कोण है। तो न्यून कोण हमने समझ लिया कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या, 0 अंश से अधिक होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। जहां क्या कह रहा है कि फोर थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस फोर थीटा और बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश। ठीक है, क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, अगर हम सेक, एक सूत्र होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, पीछे जब हम पढ़ाए थे तब इसका जब हम चतुर्थांश पढ़ाए थे तो उसी में हम इसको बताए थे। देखिए क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। देखिए, कोसेक 90 माइनस फोर थीटा, तो इसको अगर हम मानेंगे कितना है, थीटा, कितना है, थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, सेक थीटा। तो यानी कि कोसेक 90 माइनस फोर थीटा को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, थीटा का स्थान पर फोर थीटा, तो कितना हो जाएगा, सेक फोर थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर कहा कि फोर थीटा हमारा क्या है, फोर थीटा क्या, न्यून कोण है। यानी न्यून कोण अभी बताए हैं कि 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 90 अंश से कम। तो 90 में से जब हमने फोर थीटा घटाया तो देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा क्या, 90 माइनस फोर थीटा और बराबर थीटा माइनस 20 अंश बचा। देखिए क्या करेंगे, जो एक तरह के हैं उनको एक पास करेंगे। देखिए फोर थीटा और यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर थीटा और ये प्लस वाला थीटा है, तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस फोर थीटा पहले से, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा और बराबर में देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस 20 अंश, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 20 अंश होगा, 20 नहीं सॉरी 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश। तो देखिए फोर थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, माइनस फाइव थीटा और बराबर यहाँ पर देखिए
इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -110 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 5 दूनी 10, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 22 अंश, जो कि यही हमसे पूछा था कि थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान कितना हुआ 22 अंश। देखिए 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी थीटा का मान कितना आया 22 अंश। उसी तरह देखेंगे अगला सवाल, सेम इसी तरह का 5 सवाल है, 5 इसी तरह का सवाल हम लेकर आए हैं कि ताकि एकदम अच्छे से आप लोग को आ जाए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, तो 3a का मान ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 3a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे पहले वाले सवाल में हम जैसे किए थे उसी तरह हमको किस में करना है, दूसरे वाले सवाल में भी करना है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए सवाल जो दिया मुझको लिख दे रहा है, क्या दिया है, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। तो देखिए हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे cos 90 माइनस 3a, क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 3a, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a माइनस 26 अंश। जब देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति है, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप सवाल एक भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये 3a को हम क्या मानेंगे, ये थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, जो कि हम पिछले वाले क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, तो ये देखिए cos से cos वाला कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 3a, और बराबर a माइनस कितना हो जाएगा 26 अंश, a माइनस 26 अंश। अब देखिए 3a और यहाँ भी a है, तो a को हम क्या करेंगे, a पास कर लेंगे, माइनस 3a, ये प्लस का a है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, और बराबर माइनस 26 अंश, और माइनस कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 26। देखिए 3a माइनस a, और ये माइनस 26 अंश यहाँ पर था, ये प्लस है तो बराबर फिर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4a। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11, यानी कितना हो जाएगा 116 अंश हो जाएगा, माइनस का 116 अंश। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 3 बचा, तो 3 इधर आएगा 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 9 36, यानी a बराबर कितना हो गया बोलेंगे 29 अंश। a का मान कितना आया 29 अंश। इसका एक बार नोट करेंगे, देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सीधे कीजिए कि 10b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ABC त्रिभुज में, भाई साहब त्रिभुज AB और C बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। देखिए A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा 180 अंश, यानी A प्लस B प्लस C, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 अंश। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, जैसे पूछेगा वैसे हल करेंगे। पूछा b प्लस सी, तो क्या करेंगे यहाँ पर b प्लस सी पूछा है, तो b प्लस सी को क्या करेंगे बचाए रखेंगे, तो b और प्लस का c और बराबर 180, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा
ए। देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना है, बटे 2 लाना है। क्या लाना है, बटे 2 लाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों 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 पक्षों में 2 से दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। तो 2 से भाग करेंगे तो ये b/2 प्लस c/2 बराबर 180 अंश बटे 2 और माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, हमको कह रहा है कि 10 लाना है। तो क्या करो, 10 से फिर दोनों पक्षों में गुणा कर दो। क्या करेंगे, 10 से फिर दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो फिर लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे, देखिए दोनों का हर आपस में बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम b प्लस c/2। क्या लिख सकते हैं, b प्लस c/2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 b प्लस c/2 और बराबर ये कितना हो जाएगा 10। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश। तो ये कितना हो जाएगा 10 90 माइनस a/2। क्या होगा, 10 90 माइनस a/2। तो यहाँ से क्या होगा, 10 b प्लस c बट्टे में 2 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट a/2। क्या हो जाएगा, कॉट a/2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। उसी तरह देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। चौथा सवाल भी सेम है, कह रहा कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b/c और बटे में क्या कर दिया है, साइन b प्लस c/2 और क्या कर रहा है कि cos a/2। तो इस सवाल को हम लगा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज A B और C। तो क्या होगा, त्रिभुज A B C जैसा पहले सवाल हम हल किए हैं उसी तरह इसको भी देखेंगे। क्या हो गया, त्रिभुज यानी कोण A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है 180 अंश। यानी A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा 180 अंश। यहाँ पर हमको क्या करना है, b प्लस c/2 b प्लस c/2। तो उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, b प्लस c/2 b प्लस c को बचाएंगे और a को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। a को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे। तो क्या होगा, b प्लस c बराबर 180 अंश और माइनस कितना हो जाएगा a। तो क्या करेंगे, तो क्या क्या करेंगे, b प्लस सी बराबर कितना 180 अंश माइनस a। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में देखिए हमको साइन लाना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में साइन से नहीं पहले तो बटे 2 करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर लिखेंगे पहले दोनों पक्षों में 2 से
भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b/2 और c/2 और 180 अंश बटे 2 और माइनस a/2। ठीक है, तो देखिए हमको क्या लाना है, साइन लाना है, तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, या तो लिखेंगे साइन से गुणा करने पर, या तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, b+c/2 लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन b+c/2, साइन b+c/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश, यानी बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 अंश। देखिए होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन b+c/2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन b+c/2 ऐसे ही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा a, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा कॉस a/2 हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हो जाएगा। बाकी हम लोगों ने 4 सवाल इसको एकदम अच्छे तरह से समझे हैं। बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट में बोलेगा कि ये सवाल हमको, फला नंबर वाला सवाल हमको समझ में, चौथा से जो भी नहीं समझ में आया उसको फिर से हम रिपीट करा देंगे। बाकी ये 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल आपका रहेगा HW, यानी होमवर्क रहेगा, इसको करना। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एक बार कि ये सवाल समझ में नहीं आया, इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस सवाल को एक बार फिर से हम अगले क्लास में लेकर समझा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको हल करेंगे। जहाँ तक हमको आशा है कि हमने 2 सवाल एक ही जैसा करा दिया, तीसरा सवाल आप लोग आसानी से हल कर लेंगे।